जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक मेजर स्टेप लिया है स्ट्रे डॉग से होने वाले खतरे को टैकल करने के लिए, क्योंकि रीसेंट मंथ्स में डॉग बाइटिंग इंसिडेंट्स में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को अर्जेंट पब्लिक कंसर्न बताते हुए स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस इशू किए हैं। और अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर द्वारा एक स्पेशल वर्कशॉप ऑन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट किसान भवन जम्मू में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पूरे जम्मू डिवीजन के अर्बन लोकल बॉडीज के सीईओज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सैनिटरी सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर टीम्स और एनजीओज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, पेटा इंडिया और सेव एनिमल्स वैल्यू एनवायरनमेंट के कोलैबोरेशन में ये अवेयरनेस कम ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस इवेंट के बारे में। सर, आज की जो वर्कशॉप है इसका क्या मोटिव था और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि स्ट्रे डॉग्स की वजह से जो है काफ़ी बाइट के केसेस आते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए रिसेंट जो गाइडलाइंस है उसमें बोला गया है कि आप डॉग्स को उठा के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल से बाहर रखिए, इनको शेल्टर्स में रख दीजिए। जबकि प्रैक्टिकली हमने देखा है कि कोई भी सरकार जो है, किसी भी राज्य की सरकार, उसके लिए इक्विप्ड नहीं है। हमारे पास इतने शेल्टर्स हैं नहीं, तो उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, हमारी स्टेट से भी मांगा हुआ है। उसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों को जागरूक करने के लिए कि क्या एनिमल राइट्स हैं, कैसे हैं, उसके लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर मैम जो हैं, उन्होंने पीटा, जो कि एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, 25 साल से काम कर रही है, और जम्मू की एक एनजीओ सेव नाम से है जिसकी चेयरपर्सन रम्पी मदान है, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे आएँ और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 2 पार्ट्स जो यूएलबीज़ हैं जम्मू और कश्मीर, उनके सारे ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स आए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स यहाँ आए हैं। उनको एनिमल राइट्स के बारे में जागरूक करने के लिए ये जो आज वर्कशॉप है उसको बुलाया गया है। आप क्या समझते हैं, जो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट भी है और बाकी सारा जो डेटा है उसे कलेक्ट करने में और सबमिट करने में कितना समय लग सकता है और कितना चैलेंजिंग रहने वाला है ये सरकार के लिए? देखिए, क्वाइट चैलेंजिंग जॉब है बिकॉज नंबर ऑफ़ डॉग्स जो इन एरियाज़ में हैं बहुत सारे हैं। हमारे पास ऐसे शेल्टर एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे वर्दी CS साहब जो हैं उन्होंने मीटिंग 2 बार ऑलरेडी इसके ऊपर ले लिया है और डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसमें पर्टिकुलरली हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है, उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है, तो उसके ऊपर वॉर फुटिंग पे काम कीजिए। हम डिफरेंट लोकेशन जो हैं उनके लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो किया जाए। सर, स्टरलाइजेशन की अगर बात करें तो कितने प्रतिशत अभी तक हो चुकी है, अगर हम खाली जम्मू की या फिर पूरे JNK की बात करें? देखो, 2023 दिसंबर में हमने सर्वे किया था जिसमें 51,600 डॉग्स जम्मू म्यूनसिपल लिमिट्स में पाए गए थे। 35,000 उस टाइम पे जो स्टरलाइज डॉग थे, बाकी 16,600 डॉग्स जो है अनस्टरलाइज थे। उसके बाद भी हमने स्टरलाइजेशन प्रोग्राम किया तो 8,000 डॉग उसके बाद भी हमने स्टरलाइज कर दिए। लेकिन पैरेलल हम देखें कि जो एक फीमेल डॉग है वो हर 6 महीने में हीट में आती है और एवरेज पे 1.4 डॉग्स उसके सर्वाइव करते हैं आउट ऑफ 5-6 जो वो बर्थ देती है। तो उस हिसाब से हर 6 महीने में डॉग्स की पॉपुलेशन डबल होती जाती है। इसके ऊपर जो हमने रिसेंटली इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ABC प्रोग्राम जो है उसकी पेस डबल कर दी। पहले हमारे पास सिर्फ रूपनगर में एक शेल्टर था जहाँ पे स्टरलाइजेशन होती थी, फिर हमने एक और शेल्टर स्टार्ट किया जो कि जुलाई इसी साल में चौधरी सेंटर है हमारा जम्मू में, वहाँ पे भी ABC प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद हमने भगवती नगर जो है वहाँ पर एक और शेल्टर बनाना स्टार्ट कर दी है। तो 15-20 दिन के अंदर, मैक्स 1 महीने के अंदर जो है वो हमारा जो शेल्टर है वो भी स्टार्ट हो जाए। आज की वर्कशॉप जो है वो इन कोलैबोरेशन विद पीटा इंडिया हमने अरेंज की है। दिस वर्कशॉप इज़ बीइंग कंडक्टेड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हमारा फोकस है एनिमल वेलफेयर लॉज की सेंसिटाइजेशन pertaining to both these departments. Like urban local bodies and corporations, they have a big role to play in animal management. Stray animal management, चाहे वो गाय है, चाहे घोड़ा है, चाहे वो डॉग्स हैं, इन सब के इश्यूज़ के रिलेटेड उनका काफ़ी बड़ा मैंडेट है। जो रूल्स और लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उसके एम्बिट में रह के वो कैसे उनको बेस्ट मैनेज कर सकते हैं विद कंपैशन। और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम्स, या जो सड़क पे लोग डेयरी एनिमल्स को छोड़ देते हैं, और स्लॉटर हाउस में कैसे लीगली एंड लॉफुली किसी एनिमल को स्लॉटर, कैसे एनिमल को स्लॉटर करना है, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, वो बीमार नहीं होना चाहिए, वो 3 मंथ से
कम नहीं होना चाहिए, ये सब जो हमारे पार्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज हैं, इन सब के बारे में इनको सेंसिटाइज किया जाएगा। एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी बहुत बड़ा रोल है एनिमल रिलेटेड इश्यूज़ में, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देर आर so many NOCs and permissions which are required, and RTO office also has to give a permit for the vehicle, कौन सी vehicle है, कितने animals जाएंगे, along with the veterinary doctor's fitness, तभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको ट्रांसपोर्ट का परमिशन दे सकता है। सो इन सब लॉज के बारे में हम उनके साथ में ये आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और सेंसिटाइज कराएंगे, जो न्यू एंड ओल्ड रूल्स हैं उनके को साथ में रख के। और जो लीगल एडवाइज़र हैं पीटा इंडिया की टीम के मीत अशर, वो इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे हैं। डॉग कैचिंग का काम होता है वो थोड़ा प्रॉपर वे में हो, डंडे मार के और गन चला के नहीं हो, ठीक है। सो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी, अपने बंदे ऐसे आइडेंटिफाई कर लो जो थोड़े विलिंग भी हों और जिनको थोड़ा ये चीज़ हो कि ये भी लिविंग बीइंग्स हैं और इनको भी दर्द उतना ही होता है जितना हमें होता है। तो ऐसे बंदे 5-5, 6-6 अपनी टीम से आइडेंटिफाई करने लग जाओ, जिनको कि हम डॉग कैचिंग की ट्रेनिंग करवा लेंगे। वर्कशॉप में अर्बन बॉडीज को स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, फीडिंग पॉइंट्स मैनेजमेंट, वेस्ट कंट्रोल और एनिमल वेलफेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल ट्रेनिंग दी गई। इवेंट्स के कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं डॉक्टर गौरव चौधरी, एनिमल वेलफेयर ऑफिसर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पार्टिसिपेंट्स डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी, सांबा, उधमपुर, रामबन, कठुआ, किश्तवाड़, अखनूर, आरसपुरा, बिश्नाह, बिलावल, लखनपुर जैसे सारे टाउन से जम्मू आए हैं। अथॉरिटीज़ का मानना है कि डॉग बाइट इंसिडेंट्स को कम करने के लिए कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस, साइंटिफिक स्टरलाइजेशन, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि स्ट्रीट डॉग इशू कोई छोटा मुद्दा नहीं, ये पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेट कंसर्न है। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के इस इनिशिएटिव को एक प्रोएक्टिव अटेम्प्ट माना जा रहा है पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर को बैलेंस करने के लिए। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए देखते रहिए JK न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट सोमदत्त के साथ मैं हिमानी कंधारी।